बीस दो लघु कथाएं। बलाई चांद मुखोपाध्याय बनफूल, जन्म सन 1899, मृत्यु सन 1979। बंगाली के प्रसिद्ध लेखक बलाई चांद मुखोपाध्याय की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हुई। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर काम किया। भुवन सोम, होते बाजारे एवं अर्जुन पंडित जैसी फिल्मों का लेखन कार्य किया। उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यहाँ संकलित लघु कथा बनफूल की कहानियां में से ली गई है। आत्मा मंथन एक बेहद मार्मिक लघु कथा है जो पाठक की संवेदना को झकझोर कर उसे सोचने के लिए बाध्य करती है। इस लघु कथा में पक्षी के चूजे की मृत्यु के पश्चात पक्षियों का आर्तनाद कितना हृदय विदारक है, इसका पता अपने बेटे के मृत्यु के पश्चात कथानायक को चलता है। फर्क, उस दिन उनके मन में इच्छा हुई कि भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को देखा जाए। जो कभी एक देश था वह अब दो होकर कैसा लगता है। दोनों देश एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। दोनों ओर पहरा था। बीच में कुछ भूमि होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं। वह वही खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं था। पत्नी थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी। दूसरे के सैनिकों के सामने वे उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे। इतना ही नहीं, कमांडर ने उसके कान में कहा, उधर के सैनिक आपको चाय के लिए बुला सकते हैं, जाइएगा नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। आपकी पत्नी साथ में है और फिर कल हमने उनके तस्कर मार डाले थे। उसने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूँ। और मन ही मन कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं। मैं इंसान हूँ, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ, इतना विवेक मुझ में है। वह यह सब सोच ही रहा था कि सचमुच उधर के सैनिक वहां आ पहुंचे। रोबीले पठान थे। बड़े तपाक से हाथ मिलाया। उसी दिन ईद थी। उसने उन्हें मुबारकबाद दी। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर हाथ मिलाकर वे बोले, इधर तशरीफ लाइए, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। इसका उत्तर उसके पास तैयार था। अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है। आज तो माफी चाहता हूँ। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ और बातें हुई कि पाकिस्तान की ओर से कुलाचे भरता हुआ बकरियों का एक दल उसके पास से गुजरा और भारत की सीमा में दाखिल हो गया। एक साथ सबने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, ये आपकी है? उनमें एक सैनिक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, हमारी है। जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। परिंदे हमसे बेहतर है जो आपस में नहीं लड़ते। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आत्मा मंथन। सारे दिन मेहनत कर दोपहर को दक्षिण ओर के बारामदे में बिस्तर बिछाकर लेटा था। ज्यों ही नींद आई तभी एक चीज मुंह पर थप से आ गिरी। जल्दी से उठ बैठा। देखा एक बदसूरत कुत्सित पक्षी का चूजा, न बाल न पर, अत्यंत ही बीभत्स। मैंने क्रोध और घृणा से उठाकर उसे सामने आंगन में फेंक दिया। पास ही एक बिल्ली मानो इसी क्षण के इंतजार में घात लगाए बैठी थी। उसने झपटकर बच्चे को उठाया और भागी। मैनों का झुंड आर्तनाद करने लगा। पक्षियों का हाहाकार देर तक सुनाई पड़ता रहा। थोड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद में सो गया। 4-5 साल बीत गए। अचानक एक दिन हमारा एक लौता आंखों का तारा, हमारा बेटा सचिन, सांप के काटने से मर गया। डॉक्टर, वैद्य, ओझा, कोई भी उसे बचा न सका। हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर सचिन चला गया। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। मेरी पत्नी भीतर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ महिलाएं उन्हें संभालने में लग गई। बाहर आया तो देखा बच्चे को ले जाने की तैयारी हो रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। उसी वक्त मुझे बहुत दिनों बाद न जाने क्यों उसी चिड़िया के बच्चे का ध्यान आया। उसी 4-5 साल पहले
निस्तब्ध दोपहर में बिल्ली के मुंह में असहाय पक्षी का छोना और उसके चारों ओर चीखती चिल्लाती पक्षी माता तथा अन्य पक्षियों का झुंड। सहसा एक अनकहे इशारे ने मुझे भीतर तक हिला दिया।